हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं हिंदी के वन लाइनर मतलब एक वाक्य वाले सारे जो महत्वपूर्ण हैं एक वाक्य वह हम देख लेंगे। सारे महत्वपूर्ण तथ्य इसमें आ जाएंगे और सारे जो एमसीक्यू से मतलब वैकल्पिक प्रश्न आप इससे हल कर सकोगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वार्षिक परीक्षा की तैयारी आपकी शुरू हो गई है। इसके पहले हमने हिंदी क्षितिज में पद्य खंड के पाठ 1, ठीक है, पाठ 1 पद के वन लाइनर पढ़ लिए थे इसके पहले वाले वीडियो में। और आज हम पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इसके वन लाइनर पढ़ेंगे और समझ भी लेंगे। तो शुरू करते हैं। पाठ 2 है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह आपके पद्य खंड का है और इसके कवि तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म हुआ था 1532 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1623 में। यह भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के कवि हैं। अब भाव पक्ष भी देख लेते हैं। तो भाव पक्ष में यह ध्यान रखना है कि इनका जो दृष्टिकोण है वह अत्यंत व्यापक और समन्वयवादी है और शांत जो रस है इनका प्रमुख रस है। कला पक्ष में भाषा ब्रज एवं अवधि, और ये याद रखना है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है अवधि भाषा में है, ठीक है, अवधि भाषा में है यह ध्यान रखना है आपको। और ये सामाजिक चेतना का प्रसार करने वाले कवि हैं। तो अब शुरू करते हैं वन लाइनर। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर गांव में हुआ था, ठीक है, राजपुर गांव में हुआ था इनका जन्म। तुलसीदास को गुरु कृपा से राम भक्ति का मार्ग मिला है। रामचरितमानस तुलसीदास की प्रमुख रचना है, ठीक है, और यह जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है यह पाठ है आपका, यह रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना। और इसकी भाषा अवधी है। इसके बाद है तुलसीदास की अन्य रचनाएं कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली एवं विनय पत्रिका है, ठीक है, विनय पत्रिका इनकी प्रमुख रचना है। इसके अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली और कृष्ण गीतावली भी है। अगला है रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है, ठीक है, अवधी भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस का मुख्य छंद दोहा चौपाई है। तो यहाँ पे दोहा चौपाई दोनों ही आना चाहिए था, दोहा चौपाई। इसके बाद है विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। इनकी जो एक और प्रमुख रचना है विनय पत्रिका, उसकी रचना गेय पदों में हुई है। तुलसीदास की रचनाएं प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, ठीक है, बालकांड से लिया गया है रामचरितमानस के, और अवधी भाषा में है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में वीर रस की प्रधानता है। तो यह प्रश्न आ सकता है कि इसमें किस रस की प्रधानता है, तो वीर रस आएगा। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ आए थे, ठीक है, सीता स्वयंवर में राम और लक्ष्मण जो है अपने गुरु विश्वामित्र के साथ जनक की सभा में आए थे। परशुराम अपने गुरु शिव के धनुष के टूटने पर क्रोधित हो गए थे। अगला है भंजनीहारा शब्द का अर्थ है तोड़ने वाला। शिव धनुष को तोड़ने वाला मेरे मतलब परशुराम के लिए सहस्त्रबाहु के समान शत्रु है, ऐसा परशुराम ने वहां पर कहा था कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह मेरे लिए सहस्त्रबाहु के समान शत्रु है। इसके बाद है लक्ष्मण ने व्यंग करते हुए कहा कि हमने बचपन में ऐसे कई धनुष तोड़े हैं, इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है। तो जब इसकी व्याख्या भी हमने डाली थी तो उसमें पूरी व्याख्या करी हुई है। इसमें लक्ष्मण व्यंग करते हुए परशुराम से कहते हैं कि हमने बचपन में ऐसे कई धनुष तोड़ डाले थे, तब तो आपने क्रोध नहीं करा और इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है। राम स्वभाव से शांत एवं विनम्र थे, लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव के थे। इसके बाद है लक्ष्मण ने तर्क दिया कि शिव धनुष पुराना था और राम के छूते ही टूट गया। तो एक प्रश्न भी था कि शिव धनुष के टूटने पर लक्ष्मण ने कौन कौन से तर्क दिए, उसमें यह भी था कि शिव धनुष पुराना था इसलिए राम के छूते ही टूट गया। इसके बाद अगला है परशुराम क्षत्रिय कुल के विरोधी हैं, उन्होंने कई बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर ब्राह्मणों को दान किया है। तुलसीदास के गुरु नरहरिदास थे, तुलसीदास के गुरु थे नरहरिदास।
परशुराम के फरसे के डर से गर्भ में पल रहा शिशु भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, ऐसा भी पदों में था। इसके बाद है कुम्हड़बतिया शब्द का अर्थ बहुत कमजोर निर्बल व्यक्ति या कुम्हड़े का बहुत छोटा फल होता है। ठीक है, तो वहां पे जो पद है उसमें इसका अर्थ होता है बहुत कमजोर और निर्बल व्यक्ति। इसके बाद है लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करते एवं अपनी वीरता का प्रदर्शन युद्ध भूमि में करते हैं। ठीक है, 2022 में आया भी था, वैकल्पिक में भी आ सकता है और यह लघुत्तरी में भी आ सकता है कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की कौन कौन सी विशेषताएं बताई थी। तो उसमें आएगा कि लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करते और अपनी वीरता का प्रदर्शन युद्ध भूमि में करते हैं। इसके बाद है विनय पत्रिका एवं कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की गई है। तो तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं उन्होंने अपनी रचना ब्रज भाषा में भी करी और अवधी में भी करी है। तो विनय पत्रिका और कवितावली जो उनकी रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में है, जबकि रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में है। इसके बाद है रिसाई शब्द का अर्थ क्रोध करना होता है। ठीक है, रिसाई शब्द का अर्थ है क्रोध करना। और भगवान शंकर का धनुष राम ने तोड़ा। ठीक है, भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था? क्योंकि वो शिव धनुषी था और उसे राम ने तोड़ा था, तो यह होगा कि राम ने तोड़ा था। तो इस प्रकार से आपका जो पाठ 2 है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसके सारे वन लाइनर जो जो बन सकते थे वो हमने देख लिए हैं। वैकल्पिक प्रश्न आपके इससे हल हो जाएंगे और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अभी से देख लो, एग्जाम की तैयारी चैनल पर शुरू हो गई है। यदि आपको एग्जाम की संपूर्ण तैयारी करनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं बोर्ड की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।